नमस्ते जी। अभी आप जहाँ पर हम खड़े हैं वो जगह एक बहुत पुण्य और पवित्र जगह है, जिस जगह का नाम आर्य समाज मंदिर टंकारा है। यह आर्य समाज ऋषि दयानंद की जन्मस्थली टंकारा में स्थित है और इस आर्य समाज की स्थापना 11 फरवरी सन 1926 में जब टंकारा के अंदर ऋषि जन्म शताब्दी का महोत्सव पूरे 5 दिन का मनाया गया था, उसका आखिरी दिन यानी कि समापन दिन के काल में सभी महानुभावों ने सोचा कि क्यों ना टंकारा में ऋषि जन्मभूमि होने के कारण यहाँ पर एक आर्य समाज की स्थापना की जाए। तो इस दृष्टि से उस समय के सारे विद्वान, आर्य महारथी और आर्य नेताओं ने मिलकर के इस आर्य समाज की स्थापना आखिरी दिन यानी कि शिवरात्रि के पावन पर्व के अनुलक्ष्य में टंकारा में यह आर्य समाज की स्थापना की गई। और उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी, सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी महात्मा नारायण स्वामी जी, स्वामी स्वतंत्रतानंद जी, स्वामी शंकरानंद जी जैसे अनेक महानुभावों के कर कमलों से इस आर्य समाज की स्थापना हुई। आज यह आर्य समाज 96 साल पुरानी आर्य समाज है। इसका शताब्दी महोत्सव भी 2026 में मनाने का आयोजन चल रहा है। जिस समाज में हम खड़े हैं उसकी जो गतिविधियां है, उस समाज की सबसे बड़ी पहली गतिविधि सन 1936 में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाचनालय एंड साहित्य प्रकाशन यह कार्य शुरू किया गया। सबसे पहली गतिविधियां यह थी आर्य समाज के अंदर। आज उसके अंदर बहुत सारे प्रचार प्रसार का कार्य, पुस्तक प्रकाशन का कार्य हो रहा है। आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे पुस्तक भी आपको मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं और इस प्रकार के नए नए प्रकल्प सोच करके लोगों के बीच आर्य समाज जा रहा है। और जितना हो सके उतना नए नए परिवारों में ये वैदिक साहित्य फ्री में दी जाने का प्रयास किया जाता है। इस साल यानी कि 2022 में आर्य समाज टंकारा की ओर से 2.5 लाख रुपए का पुस्तक प्रकाशन किया गया। यह सारा आप पुस्तक देख रहे हैं, उसके अंदर 3000 से ज्यादा पुस्तक वैदिक साहित्य की रखी गई है। और नए नए जो प्रकाशन आ रहे हैं उसको भी हम बिक्री विभाग में रखते हैं। ये सारे पुस्तक डिस्प्ले में जो आप देख रहे हैं वो सारे यहाँ के बिक्री विभाग में हैं। यह पुस्तकालय को बहुत बढ़िया तरीके से आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने संभाल के रखा, जिसमें नानूभाई टांक, दयाल मुनि जी आर्य और हसमुख भाई परमार जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबे काल तक इस पुस्तकालय को आज तक संभाल के रखा है। यह सबसे पुरानी प्रवृत्ति आर्य समाज टंकारा की है। उसके बाद में ये सारे कबाट जो है पुस्तक के वो बिक्री विभाग के हैं। ये हमारे आर्यवीर है भाविन भाई, जो पुस्तकालय का सारा व्यवस्था उन्हीं के हाथों से चलता है। देना लेना, नया खरीदना, पुस्तक प्रकाशन करना भाविन भाई के हाथों से हो रहा है। ये अभी आप जो कक्ष देख रहे हैं महात्मा आर्य भिक्षु यज्ञशाला नाम से प्रचलित है। यहाँ पर सन 1970 से लेकर प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन यज्ञ हो रहा है। आज भी वो प्रतिदिन यज्ञ होता रहेगा। जो हमारे 52 साल पुरानी प्रवृत्ति है जो सक्रिय रूप से चल रही है, जिसके अंदर हमारे पंडित जी, हमारे मंत्री जी और छोटे छोटे आर्यवीर भी प्रतिदिन हाजिर होते हैं और उसको हमारा वैदिक विचारधारा का सिद्धांत का ज्ञान भी दिया जाता है। इस आर्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यहाँ पर आर्यवीर दल जो है वो पूर्णतः सक्रियता से चल रहा है। यह आर्यवीर दल आज इस प्रकार से हो गया कि उनके सारे आर्यवीर धीरे धीरे होकर के आर्य समाज के सदस्य भी बनने लगे हैं। साप्ताहिक सत्संग भी इसी कक्ष में चलता है जो सन 1980 से चालू है। इसी प्रकार इसी आर्य समाज के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के लिए 2 कक्षाएं चला जा रही है, जिसके अंदर प्रत्येक धर्म के मानने वाले बच्चे को यहाँ पर लाया जाता है, नाश्ता दिया जाता है और वैदिक मंत्रोच्चार भी सिखाया जाता है। आर्य समाज टंकारा में एक बहुत बड़ी वैदिक पाठशाला बाल संस्कार केंद्र चला रही है। ये कम से कम 10 वर्ष से ये संस्कार देने का काम आर्य समाज टंकारा करते हैं और संस्कार के बिना कोई मनुष्य मानव न बने, ये उद्देश्य से आर्य समाज टंकारा प्रत्येक बाल बालिकाओं को संस्कार देने का काम आर्य समाज टंकारा हमेशा निरंतर करते रहते हैं। और इस संस्कार लेने के लिए संपूर्ण गाँववासी यहाँ आकर इस संस्कार का लाभ लेते हैं। और आर्य समाज टंकारा का एक ही
उद्देश्य है कि बालक भविष्य में बड़े होकर संस्कारवान बने, संस्कारवान बन के साथ अपना परिवार को संस्कारवान बनावे, परिवार संस्कारवान बने तो समाज संस्कारवान बन सकते, संस्कारवान बने तो देश समृद्धि बन सके। इस उद्देश्य को लेकर आर्य समाज टंकारा निरंतर इस संस्कार को कार्य करने के लिए हमेशा तत्परता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आर्य समाज टंकारा में इन बाल बालिकाओं को इस प्रकार संस्कार देते हैं। बाल बालिकाओं आर्य समाज टंकारा के भविष्य हैं। तो आर्य समाज टंकारा किसी प्रकार को जात पात का भेदभाव नहीं रखते। मानव मात्रा के कल्याण के लिए आर्य समाज टंकारा हमेशा आगे बढ़ते रहें और बढ़ाते रहने का प्रयत्न आर्य समाज टंकारा करते रहते हैं। हमारा स्वामी दयानंद जी का उद्देश्य से क्रीडवंतो विश्वम आर्यम का नारा लगाया था उन्होंने, परंतु हमारे आर्य समाज टंकारा का भूतपूर्व मंत्री रह चुके हसमुख परमार साहब, उनका उद्घोष था कि विश्व को आर्य नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, परंतु टंकारा को आर्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत मुहिम चलाया है। उसी को अनुरूप आप इन बाल बालिकाओं को देख सकते हैं। आर्य समाज टंकारा में सन 1984 में पहली बार धांगध्रा आर्य दल की ओर से इसी आर्य समाज के पटांगण में एक शिविर रखा गया। उसके पूर्णाहुति के कार्यक्रम में आर्य दल टंकारा की स्थापना हुई। उसके साथ साथ आर्य वीरांगना दल को भी सक्रिय रूप से चालू किया गया और उस समय से लेकर आज तक आर्य समाज के अंदर आर्य दल सक्रिय रूप से चल रहा है। मैं उन्हीं में से एक हूँ। हमारे छुट्टियों में 2 बार शिविर भी लगते हैं। सभी आर्य वीरों को जूडो, कराटे, आसन, दंड, बैठक ऐसी प्रवृत्ति भी सिखाई जाती है। प्रांतीय शिविर भी हम लगाते रहते हैं। तो ये आर्य दल बहुत सारी गतिविधियां ये आर्य समाज की ओर से चल रही है। उनमें से एक सबसे बढ़िया कार्य यदि प्रवृत्ति कहे तो वो है आर्य दल। उसके बाद में निःशुल्क अंत्येष्टि संस्कार आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया। उसकी क्या प्रवृत्ति किस प्रकार से करते मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋषि बोधोत्सव के ऊपर एक बार हमारे अतिथियों ने और विद्वानों ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था कि टंकारा में कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, ये ऋषि की जन्मभूमि है, तो उसका भी एक अंतिम संस्कार जो है अंत्येष्टि संस्कार वो पूर्णतः वैदिक विधि से हो। उस समय हमारे प्रधान जी और मंत्री जी ने यह बात स्वीकार कर ली और ये अंत्येष्टि संस्कार आज भी मतलब 20 साल से भी चल रहा है, जिसके अंदर हमारे पंडित जी या हमारे आर्य सदस्य शमशान में जाएंगे, 1 किलो गाय का घी और 4 किलो हवन सामग्री ले जाएंगे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंत्येष्टि संस्कार निःशुल्क कर वापस आ जाएंगे। निःशुल्क छात्रावास यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर निःशुल्क रहने की, पढ़ने की सारी व्यवस्था दी जाती है। फिर ये जो टंकारा ग्राम सुधार अभियान है, हमारे माननीय स्मृति से हसमुख भाई परमार जो है, जिसने इस आर्य समाज को बहुत अच्छी तरीके से दीर्घ काल तक संभाल के रखा, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी एक मन की इच्छा थी कि टंकारा को, जैसे हमारा एक सूत्र है क्रीडवंतो विश्वम आर्यम, तो परमार साहब ने हमको ये बताया था कि हम क्रीडवंतो विश्वम आर्यम बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन क्रीडवंतो टंकारा आर्यम बनाना हमारा सबसे बड़ी महत्व का लक्ष्य है। उसकी पूर्तता के लिए ये सारी गतिविधियां चलाई गई। उसके अंदर एक सबसे बड़ी हमारी प्रवृत्ति, एक सबसे हमको लोकभोग्य प्रवृत्ति लगी, वो है अनाथ असहाय परिवारों को। आर्य समाज टंकारा की ओर से 1990 में यह प्रवृत्ति शुरू की गई, जिसके अंदर टंकारा के अंदर ऋषि जन्मभूमि की गांव के अंदर कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जो भूखा सो रहे। तो उसके लिए टंकारा के पूरे गांव में आर्य वीरों ने घर घर जाकर सर्वे किया। उस समय 60 से 62 परिवार ऐसे मिले जिसको कोई कमाने का साधन नहीं था। उसको आर्य समाज के अंदर प्रत्येक महीने की पहली तारीख को शाम 6 बजे यहाँ पर आ जाना है। किसी को फोन नहीं करना है, किसी को बताना भी नहीं है। 6 बजे वो सारे परिवार यहाँ पर आ जाते हैं। उसको अपने परिवार के संख्या के हिसाब से 1 महीने तक चलने वाला काचा राशन, मतलब तेल, गुड़, अनाज, साबुन, ये सारे की सारी वस्तुएं आर्य समाज टंकारा की ओर से निःशुल्क बांटी जाती है। तो ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी वर्षों से चली आ रही प्रवृत्तियां हैं। हमने 2014-15 के आसपास वैदिक पाठशाला का आयोजन किया, जिसके अंदर हम छोटे छोटे बच्चों को गांव से बुलाते हैं और प्रत्येक शनिवार को सायं रात्रि को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के बुलाते हैं। उसमें आधा घंटा उसको वैदिक ज्ञान दिया जाता है, नीतिमत्ता का ज्ञान दिया जाता है, हमारे इतिहास के बारे में बताया जाता है, और आधा घंटा उसको हम खेल कूद कराते हैं। हमारे स्मृति से हसमुख भाई परमार हमारे से विदा हो गई, आज 3रा साल शुरू हुई। उसके पीछे उसका जो कार्य था अग्निहोत्र प्रचार का, वो समाप्त न हो जाए, इस उद्देश्य के लिए
उसके पीछे हमारे आर्यवीरों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर 9.5 लाख रुपये में ये आर्य समाज टंकारा द्वारा संचालित अग्निहोत्र रथ का लोकार्पण किया। आज ये रथ टंकारा के आसपास के गांव में घूमता रहता है। इसके अंदर पुस्तकालय भी है और सारी माइक सिस्टम भी लगी हुई है, जिसको हम गांव-गांव में वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ घुमाते रहते हैं। और टंकारा गांव के अंदर पूनम या अमास के दिन ये घूमता रहता है और टंकारा के नगरवासी ये जी में बैठकर अपने आप को धन्य समझते हैं। ये एक हमारा उत्तम है वैदिक प्रचार प्रसार करने का, जिसका लाभ पूरे आर्य जगत को मिले और किसी को प्रेरणा भी मिले। यह बात सबको सोचनी है और ऐसे रथ प्रत्येक आर्य समाज के पास हो, जिससे हमारे आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने में हमको बहुत सारा लाभ मिल रहा है। तो ये सारी गतिविधियां आर्य समाज टंकारा की ओर से चलाई जा रही है। अंत में मैं ये बात कहूंगा कि आर्य समाज के सारे पदाधिकारी की एक सबसे बड़ी इच्छा है कि 2026 में जब इस आर्य समाज का 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, तब ये शताब्दी महोत्सव हो और जो भी व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से जाने, तो वो प्रत्येक व्यक्ति 26 के शिवरात्रि के दिन के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। उन सभी को, आर्य समाजों को, आर्य वैदिक विचारधारा वाली अनेक संस्थाओं को हम आर्य समाज टंकारा की ओर से आमंत्रण दे रहे हैं।